मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमारी इसी कोशिश में काव्य जगत और कविता को एक आयाम, एक मुकाम देने के लिए आज हम फिर एकत्रित हुए हैं हमारे मेहमान पारुल चतुर्वेदी जी के साथ। पारुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद पारुल जी, आपका हमें समय देने के लिए। आज फिर आप हमें अपने जादुई पिटारे से, आपके संग्रह से कौन सी कविता आज हमें सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए? क्योंकि हमारी जो पुरानी पूर्व में आपने हमें जो हमारी काव्य संध्या के लिए जो आपने अपना खजाना खोला था, वो हमारे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया है ना? जिसमें मैं अपना बूढ़ा होने लगा हूँ, बेटी के ऊपर जो आपने कविता सुनाई वो बहुत हमारे श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद हुई। तो आज मैं चाहूँगा कि आज आपके खजाने में से एक और ऐसी ही कविता जो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को पसंद आए और जो आपके लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो, वो हमें सुना दीजिए। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कविताओं को सराहा। शुक्रिया। अम, अभी तक हमने कुछ अपने बुजुर्गों पे बात की, कुछ बेटियों पे बात करी। आज हम बात करते हैं माँओं पे। बहुत बढ़िया। तो माँ एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी झकझोर कर रख देता है। माँ का रूप जो है वो हम लोग आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सबसे प्रेरणा लेते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आपके पिटारे से आज निकलने वाला है। बिल्कुल। और देवी के दिन चल रहे हैं, माँओं के, जी माँ जी, का नवरात्रे भी चल रहे नवरात्र हैं। चल रहा है। बहुत ही पावन पर्व है, तो शुरू कीजिए। तो मेरी ये कविता है माँ देवकी के ऊपर। जैसे सभी जानते हैं कि कृष्ण जी की माता थी वो, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, पर पाला बहुत माँ यशोदा ने। बहुत शुक्रिया। तो जब देवकी के हाथ से कृष्ण जी चले गए, माँ यशोदा के पास चले गए, तो उन माँ की मन की व्यथा क्या थी, उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे, वो आज आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है देवकी की व्यथा। देवकी के सूने नैनों में फिर उठी हूक कान्हा के दरस की। देवकी के सूने नैनों में फिर उठी हूक कान्हा के दरस की। एक बार दिखला दे कोई झलक एक हर बीते बरस की। बहुत सुंदर। पहली उसकी मुस्कान थी कैसी, कैसे आंखों में झलकी थी। खिलखिला के वो हंसा होगा या हंसी लबों पे हल्की थी। घुटनों पे कैसे चलता होगा, कभी डाली मुख में मिट्टी होगी। और उठा कदम जो पहला होगा, लहर खुशी की दौड़ी होगी। जब बच्चा पहला कदम उठाता है तो क्या उद्गार होते हैं सारे अभिभावकों के मन जी में। जी जी। तो वो सब वो कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान जी को माँ यशोदा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, हाँ तो ये तो बहुत ही मार्मिक भी रहा है। जी। जी। तो पहली उसकी मुस्कान थी कैसी, कैसे आंखों में झलकी थी। खिलखिला के वो हंसा होगा या हंसी लोगों पे हल्की थी। घुटनों पे कैसे चलता होगा, कभी डाली मुख में मिट्टी होगी। और उठा कदम जो पहला होगा, लहर खुशी की दौड़ी होगी। ठुमक ठुमक चलता होगा, पाँव में पायल बाजी होगी। मनमोहक कितना वो दृश्य होगा, नजर तो किसी ने उतारी होगी। यशोदा को जब माँ बोला होगा, कितनी प्रसन्न वो हुई होगी। यशोदा को जब माँ बोला होगा, कितनी प्रसन्न वो हुई होगी। बाहों में भर के कान्हा को कुछ देर तो वो रोई होगी। सुना है रूप है अलौकिक उसका, छवि उसमें किसकी होगी। वसुदेव के जैसा दिखता होगा या छाया मेरी झलकी होगी। कहते हैं नटखट बड़ा है वो, तंग यशोदा जो आई होगी। कहते हैं नटखट बड़ा है वो, तंग यशोदा जो आई होगी। कुछ दंड दिया होगा उसको या फिर छड़ी उठाई होगी। बहुत सुंदर। हाँ, हक है उसका कान्हा पर, तो डांट भी वही लगाएगी। हाँ, हक है उसका कान्हा पर, तो डांट भी वही लगाएगी। कान्हा जो रोशन नाम करेगा, ख्याति भी वही तो पाएगी। मुख पे माखन लगे हुए कोई गोपी जो पकड़ लाई होगी। गुस्सा आया होगा उस पर या मंद हंसी लबों पे आई होगी। पहली बार जो उसने मुख से बंसी पे तान सुनाई होगी। क्या आनंद मिला होगा, वो तो फूली न समाई होगी।
इन्हीं कल्पनाओं के बल पर ये माँ उसकी जीती होगी। इन्हीं कल्पनाओं के बल पर ये माँ उसकी जीती होगी। कभी तो उसको पता चलेगा कि क्या मुझ पर बीती होगी। यशोदा कितनी भाग्यवान है, मेरी ममता ही अभागी थी। यशोदा कितनी भाग्यवान है, मेरी ममता ही अभागी थी। वो जागी रातों को कान्हा के संग में, वो जागी रातों को कान्हा के संग में, जब मैं उसकी विरह में जागी थी। मेरे हिस्से में ये सब न था, यशोदा ये तपस्या तेरी थी। मेरे हिस्से में ये सब न था, यशोदा ये तपस्या तेरी थी। जो मिला तुझे कान्हा का सुख, और ये तड़प ही किस्मत मेरी थी। जीती हूँ इसी आशंका में, कभी ये बात जो उस तक जाएगी। जीती हूँ इसी आशंका में, कभी ये बात जो उस तक जाएगी, कि जन्म दिया था मैंने उसको, कि जन्म दिया था मैंने उसको, तब क्या उसे याद मेरी भी आएगी। आएगा जिस दिन सामने मेरे, बेला ही जाने कैसी होगी। आएगा जिस दिन सामने मेरे, बेला ही जाने कैसी होगी। छाती से लगा के उसको अपनी, मुझे प्राप्ति मोक्ष जैसी होगी। छाती से लगा के उसको अपनी, मुझे प्राप्ति मोक्ष जैसी होगी। देवकी के सोने नैनों में फिर उठी हुक कान्हा के दरस की। एक बार दिखला दे कोई, झलक एक हर बीते बरस। बहुत सुंदर है। बहुत। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये कविता लिखने की? क्या ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ है ज़िंदगी में? क्योंकि मैं इस कविता से अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ। जैसे मैं जब 3 बरस का था तो मेरी माताजी ने मुझे हमारी बुआ जी के पास छोड़ दिया था, तो उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। तो ये वाक़या, ये कविता जो है वो मैं अपने आप से जोड़ पा रहा था। लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है क्या? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैं भी अपनी माँ-पिता से थोड़े कुछ वर्ष के लिए अलग रही थी। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं, तब मैं अपने दादा-दादी के साथ रही और वो लोग थोड़े दिन के लिए कुछ दूर अच्छा, रहे। तो आपको तो उन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया उस समय। हाँ, बड़े होके शायद तो समझ पाई कि बच्चे को दूर रखना क्या होता है। और सुनाइए कविता कितने बेटों के बेटियों के दिलों पे छा जाने वाली कविता है, तो अति सुंदर, बहुत सुंदर। और सबसे छूने वाली बात ये है कि ये किस कविता को मैं अपने से भी जोड़ पा रहा हूँ, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपके पास और कोई पिटारा है? जादुई पिटारे से आप कुछ और निकाल सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोगों का अब ये चलन चल पड़ा है कि हम 2 कविताएँ अपने दर्शकों को सुनाते हैं, तो आज तीसरा भाग है हमारा। मैं चाहूँगा कि आप एक और कोई कविता आपके संग्रह से निकालिए और हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो क्या और है आपके पास जो हमारे दर्शकों को सुना सकते माँ के ऊपर तो लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैं? उनको समेटना किसी एक कविता में बहुत ही मुश्किल काम है। लफ्ज़ों में समेट पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ये तो मैं मुश्किल भी है। समझता हूँ। किंतु कभी-कभी आपके मन की जो व्यथाएँ होती हैं, आप किसी पुस्तक पे आप जब लिखते हैं, तो आप वो लिख लिख कर ही कभी-कभी अपने मन की व्यथा को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो वो मैं आपकी दशा में समझ सकता हूँ, है ना? तो क्या रहा होगा, क्या बीती होगी मन के ऊपर जब आप ये कविताएँ लिखते हैं। किंतु फिर भी अपना पूरा प्रयास करके जो आप लिख रहे हैं, उस बड़ा ही साहसिक कार्य है, तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। हमारे दर्शकों के लिए कुछ और निकालिए, ताकि हम लोग कुछ और कुछ सुना पाएँ। बिल्कुल प्रदीप, मेरी जो प्रेरणा है वो भी मेरी माँ ही है। वो भी कविताएँ लिखती थी और उन्हीं से मैंने लिखना कुछ आत्मसात किया है। तो एक और कविता है प्रेरणा के ऊपर। कविता का शीर्षक ही प्रेरणा है। तुम प्रेरणा मेरी बन जाना, मैं आवाज़ तुम्हारी बन जाऊँ। तुम प्रेरणा मेरी बन जाना, मैं आवाज़ तुम्हारी बन जाऊँ। ख़्यालों के बीच तुम बोती रहना, मैं धान कविता के उपजाऊँ। तुम प्रेरणा मेरी बन जाना, मैं आवाज़ तुम्हारी बन जाऊँ। ख़्यालों के बीच तुम बोती रहना, मैं धान कविता के उपजाऊँ। तुम जो 2 संस्कारों की ऊँचाई, मैं शब्दों के झरने बहाऊँ। बहुत सुंदर। तुम जो 2 संस्कारों की ऊँचाई, मैं शब्दों के झरने बहाऊँ। तुम भड़का दो जो एक चिंगारी, मैं आग बनी जलती जाऊँ। तुम गीली मिट्टी भावुकता की दो, मैं तराश के मूरत एक बनाऊँ। तुम गीली मिट्टी भावुकता की दो, मैं तराश के मूरत एक बनाऊँ। मूरत में ढाल तुम्हारा चेहरा, मंदिर में स्थापित करवाऊँ। तुम्हारे सपनों के वृक्ष से लकड़ी मैं लेती जाऊँ।
तुम्हारे सपनों के वृक्ष से लकड़ी मैं लेती जाऊं, खुशबू उन सपनों के संदल की चारों ओर फिर मैं बिखराऊं। तुम मशाल दिखाती रहना मुझको, मैं सही रास्ता चुनती जाऊं। तुम मशाल दिखाती रहना मुझको, मैं सही रास्ता चुनती जाऊं। बस छोड़ न जाना मुझे कभी कि राह राह कहीं मैं भटक न जाऊं। बस छोड़ न जाना मुझे कहीं कि राह कहीं मैं भटक न जाऊं। तुम प्रेरणा मेरी बन जाना, मैं आवाज तुम्हारी बन जाऊं। बहुत सुंदर। अब इससे तो हमें भी प्रेरणा मिल गई है कि हम भी ये कविता का संग्रह आपके साथ निरंतर करते रहेंगे। पूर्व में भी हमने अपने दर्शकों को बहुत साहस, बहुत प्रोत्साहन हमें मिला है हमारे दर्शकों का, और अब आप हमारी प्रेरणा बन चुके हैं कि हम लोग आपसे प्रेरणा लेकर के ये कविताओं का संग्रह, कविताओं का चलन अब कितनी दूर तक जाएगा ये देखना है। तो पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। और मुझे ऐसा ना प्रतीत होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वर्तमान में भी और भविष्य में भी आप हमें समय देते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल प्रदीप, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो अपनी कविताएँ सब लोगों तक पहुँचाना, और इससे अच्छी बात एक कवियत्री के लिए क्या हो सकती है कि उसकी कविताएँ लोगों तक पहुँचे और लोग उसे सुन पाएँ इस माध्यम से। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने मुझे ये माध्यम दिया। आपके समय देने के लिए भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक ऐसी चीज़ है जो इंसान वो ही नहीं दे पाता है, बाकी सब कुछ ले सकता है। तो समय देना ये आपके लिए बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। तो मुलाकात करेंगे अभी अपनी नई कविता के लिए, आपका हम इंतजार भी करेंगे। तो नई कविताएं हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, और हमारे दर्शकों के लिए भी और भी हम आपसे समय चाहेंगे अगले हफ्ते। बिल्कुल, और मैं ये भी चाहूँगी कि दर्शक अपने सुझाव दें कि वो क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, किस जरूर, उस पे सुनना, किस टॉपिक पे सुनना किस चाहते विषय हैं। पे हाँ, सुनना चाहेंगे, जरूर हम ये सवाल जरूर रखेंगे कि क्या विषय अगला आप अपने पिटारे से निकाल पाएंगे। तो जरूर हम प्रयास करेंगे आपसे मुलाकात का। धन्यवाद। धन्यवाद।